सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार आसमा शेराजी के मुताबिक दुनिया भर में महदूद जमहूरियत का नज़रिया राइज होता चला जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान इससे महफूज कैसे रहेगा? हम मुस्तकिल तजर्बा गाह की सूरत मुख्तलिफ निज़ाम आजमाते रहे हैं। सिवाय मुकम्मल जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती के हमने हर तर्ज हुक्मरानी इख्तियार किया है। बहरहाल हाइब्राइड और हाइब्राइड प्लस से गुजरते हुए हम वहीं आ खड़े हुए हैं जहाँ आमरीत और समाजी फस्तायत रूबरू हैं। और अपना ही जुमला दोहराए देती हूँ कि बदकिस्मती से इस दोहराए पर हैं जहाँ आमरीत और फस्तायत में से किसी एक का इंतखाब करना है, मगर हम जैसे फिर भी जमहूरियत के लिए ही आवाज़ उठाएंगे। रियासत को मईशत की फिक्र है, जबकि माशियात को इंतहाई खूबसूरती से सियासियात से अलग कर दिया गया है। सियासी मुकालमे की गुंजाइश आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दी गई है। यही वजह है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जैसे नब्ज़ शनास सियासतदान वक्त की खामोशी को सुन रहे हैं। जरदारी साहब सेहत के मसाइल से दो चार हैं और नवाज शरीफ खामोश रहने की अफादियत से मुस्तफीद। गुजरते हर लम्हे में बिगड़ी हर चीज को धारे में लाने के मुंतजिर और बिगाड़ने वाले खुद ही निपटे पर इक्तफा किए सियासतदान धीरे धीरे इक्तदार और इख्तियार के धागे को हाथ से निकाल रहे हैं। दुरुस्त वक्त के इंतजार में ये मसालियत हावी है कि प्रोजेक्ट वाइंड अप हुआ और आगे बढ़ा जाए। ये भी कि तब तक शहबाज शरीफ माशी अशारिये बेहतर कर लें और मरियम नवाज पंजाब में तरक्की और कारकर्दगी के झंडे गाड़ लें। जरदारी साहब आगे की सोच रखते हैं, लेकिन विफाक की जानिब से नहरों के मामले ने पीपल्स पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। एक तरफ सियासत और दूसरी तरफ रियासत, इसके बीच में खड़ी पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो की 4 अप्रैल की दानिशमंदाना तकरीर क्या सिंध के जज्बात को ठंडा कर पाएगी? पीपल्स पार्टी दो धारी तलवार पर चल रही है और अपने हल्के के अवाम को मुसलसल वजाहतें देती नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी वक्त आने पर सियासत को तरजीह दे गई और इसका इदराक शायद मुक्तदरा को भी है। आने वाले दिनों में मुक्तदरा पीछे हट गई तो मामला पीपल्स पार्टी के हक में जाएगा, वरना रियासत में तकसीम मजीद गहरी होने का खदशा मौजूद है। रह गई बात तहरीक इंसाफ की, तो सारे कार्ड की नाकामी के बाद इमरान खान अब खुद मफामती कार्ड के इस्तेमाल के लिए तैयार हैं और रिहाई के लिए हर तौर कोशा हैं, मगर तहरीक इंसाफ की ताकत यानी सोशल मीडिया ही इसकी कमजोरी बन चुकी है। एहतजाजी सियासत हो या इंतकामी, अब मिशन अमरीका से लेकर मिशन अली अमीन गंडापुर तक सिर्फ मफामत की कोशिशें ही जारी हैं। मुमकिन है कि रियासत के बदलते हुए किरदार में बातचीत के दरवाजे खुल जाएं, ताहम सद के दिल से माफी का बयानिया बदलने का इम्कान नजर नहीं आ रहा। जब सियासत के तकाजे ही नहीं रहे तो अब सियासत कहां? दिखाने को दिल के दाग बहुत हैं, मगर क्या करें कि बकौल फैज साहब जबर और इख्तियार के मौसम में, तोक व दार के मौसम में, बहार इंतजार के मौसम में, हुस्न निगार और गम रोजगार के मौसम में दिल कहीं से उम्मीद को कोई खबर तो लाए। यूं भी आलमी उफक पर गजा और फलस्तीन पर बढ़ते मजालिम, इसराइल की सफ़ाक मंसूबों का तसलसल, तिजारती महाज आराई और डोनाल्ड ट्रंप की छेड़खानी, मुमलिकत पाकिस्तान में दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, अफरा तफरी, तकसीम तफरीक, नफरत पर मबनी बयानियों से नजरें चुराने और सब भूल जाने का दिल करता है, मगर क्या करें? सितम है कि निगाहे बहार में भी खजा का मौसम और दिले खुश कुन पे भी सामाने इस्तराब व गम तारी है। यूं कहिए कि पुराने हिसाब जारी हैं, नए अजाब जारी हैं। सियासी उफक पर सिंध दरिया पर नहरों का मामला हो या बलूचिस्तान में मुसलसल अर्ताश, खैबर पख्तूनख्वा में जारी दहशतगर्दी का तसलसल, बल्कि इसमें आने वाली जिद्दत नए मामलात नहीं मगर संगीन तर जरूर हो रहे हैं। ये बात कहना और लिखना जरूरी है कि इस वक्त सियासत के अलावा सब कुछ हो रहा है। मईशत सियासत पर हावी नजर आती है। रियासतें मजबूत और आमराना तर्ज हुक्मरानी यानी ऑथोरिटेरियनिज्म राइज नजर आता है। पाकिस्तान जिस खित्ते में है इसके गिर्द नवाह में सख्त गिर तर्ज हुक्मरानी राइज है। कहने को इंडिया में जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत के राइज उसूलों का इतलाक वहां भी नापैद ही नजर आता है।